हमें सुंदरकांड क्यों पढ़ना चाहिए? क्या आप जानते हैं कि रामचरितमानस का एक ऐसा हिस्सा जिसे पढ़ने मात्र से दुख दूर हो जाते हैं, भय मिट जाता है और जीवन में होने लगते हैं चमत्कार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुंदरकांड की। आइए जानते हैं सुंदरकांड हमें क्यों पढ़ना चाहिए और इसके पीछे क्या है आध्यात्मिक रहस्य। सुंदरकांड आपको कहाँ से मिल सकता है? सुंदरकांड की एक अलग से बुक भी आपको अवेलेबल है मार्केट में, और सुंदरकांड रामायण यानी कि रामचरितमानस के अंदर भी सुंदरकांड का एक अलग से पार्ट दिया गया, तो वहाँ से आप सुंदरकांड का जो पाठ है वो कर सकते हैं। लेकिन सुंदरकांड हमें पढ़ना क्यों चाहिए? रामचरितमानस में 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। लेकिन इन सब में सुंदरकांड को ही विशेष माना गया है। सुंदरकांड हनुमान जी की वीरता, भक्ति और शुद्ध सेवा भाव का जीवंत चित्रण है। इसमें हनुमान जी लंका की यात्रा करते हैं सीता जी का पता लगाने के लिए। वो हनुमान जी एक छलांग में ही समुद्र को पार कर जाते हैं और रावण के दरबार में भगवान राम का संदेश सुनाते हैं। सुंदरकांड को पढ़ने से हमें क्या लाभ मिलते हैं? सुंदरकांड को पढ़ने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। कहा जाता है कि सुंदरकांड के पाठ से संकट टलते हैं, शनि की 7.5, राहु केतु का दोष और ग्रह क्लेश दूर होते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से भय और शंका दूर होती है। हनुमान जी की प्रार्थना, कृपा और आत्मबल भी बढ़ता है। जीवन में आ रही बाधाएं स्वतः अपने आप ही दूर होती जाती हैं। विशेषकर मंगलवार और शनिवार को पाठ करने से चमत्कारी लाभ आपको प्राप्त होते हैं। ध्वनि की कंपन शक्ति विज्ञान भी मानता है। सुंदरकांड में जो छंद और चौपाइयाँ हैं वे विशेष प्रकार की ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करती है। इनसे मस्तिष्क शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और पॉजिटिव हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं, जिससे कहा जाता है विज्ञान के अकॉर्डिंग कि नींद हमारी बेहतर होती है। जैसे हम कहते हैं रामदूत अतुलित बलधामा, दोहराते हैं इसी वर्ड को, वैसे वैसे हमारी चेतना ऊर्जावान होने लगती है। चमत्कारी अनुभव। कई लोगों ने हमसे साझा किए कि सुंदरकांड के नियमित पाठ से उनके असंभव कार्य भी संभव हो गए। किसी की नौकरी लग गई, किसी की बीड़ी शादी सुधर गई और गंभीर बीमारी से छुटकारा मिला। डर और आत्मग्लानि खत्म हो गई, क्योंकि ये पाठ हनुमान जी को समर्पित है और वो तो संकट मोचन कहलाते हैं। इसलिए आप भी कीजिए सुंदरकांड का पाठ और संकट मोचन से कहिए आपके सारे संकटों को खत्म करने के लिए। लेकिन ये पाठ कब और कैसे करना चाहिए? सुंदरकांड का पाठ वैसे तो कभी भी किया जा सकता है, लेकिन मंगल और शनिवार को सूर्योदय के समय एकाग्रचित यानी कि अपने मन को शांत करके हनुमान जी की तस्वीर के सामने बैठकर इसको करना विशेष फलदायी माना गया है। पढ़ने से पहले हमें श्री राम जी का ध्यान और हनुमान जी का ध्यान अवश्य करना चाहिए। श्री राम जी के ध्यान के बिना तो हनुमान जी कभी प्रसन्न ही नहीं होते। सुंदरकांड के अंत में हनुमान चालीसा और आरती करना और भी शुभ माना गया है। सुंदरकांड से जीवन में पॉजिटिविटी आती है। सुंदरकांड सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, जीवन में आशा, धैर्य, साहस और निष्ठा का पाठ है। जब हनुमान जी समुद्र पार करते तब हमें सिखाते कोई कार्य असंभव नहीं। अगर संकल्प दृढ़ हो तो जब वे सीता माता से मिलते तो सिखाते हैं सेवा, प्रेम और समर्पण से ही सच्चा धर्म है। हर दिन का एक छोटा सा हिस्सा सुंदरकांड को दें, आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे, क्योंकि जब हनुमान जी साथ हो तो डर, दुख और दरिद्रता टिक ही नहीं पाती। अगर आपको सुंदरकांड का यह महत्व जानकर प्रेरणा मिली तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंग बली जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक और भी आध्यात्मिक ज्ञान लेकर आ सके। जय बजरंग बली।